अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। मोदी की तीसरी पारी जल्द शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री ने इस बार न सिर्फ ऐलान किया बल्कि तारीख भी बता दी। विरोधियों के सपनों को चकनाचूर करने वाला वो महीना 2024 का जून है, यानी मोदी 3.0 कमिंग सून है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है। मोदी और भारत के इसी भरोसे से विपक्ष हैरान और परेशान है। हार के डर से अब मोदी विरोधी हर हाल में साथ रहना चाहते हैं। जो केजरीवाल कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी से लेकर लालू समेत करप्शन के बड़े खिलाड़ियों को कोसते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। सियासत ने क्या केजरीवाल की ईमानदारी का रंग बदल दिया है या फिर मोदी ने विरोधियों को जोड़ दिया है? पहला नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए, उसके बाद नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने के बाद भगोड़े बनना है, विक्टिमहुड कार्ड खेलना है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताना है और फिर अत्याचार करके ड्रामा और नौटंकी करनी है। इसके लिए नौटंकी और ड्रामा के लिए जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और तीसरा नोबेल प्राइज झूठ बोलने के लिए दिया जाना चाहिए। एक गुजारिश है, आपका साथ चाहिए। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। गठबंधन तोड़ने का तो बस नाम है। केजरीवाल की मुसीबत तो करप्शन के खेल ने बढ़ाई, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें आज ईडी के 7वें समन पर पेश होना था, लेकिन वो नहीं गए। इसी घोटाले में फंसे केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया को जेल जाए 1 साल पूरा हो गया है। इसी के लिए केजरीवाल अपने नेताओं के साथ राजघाट पहुंच गए और बापू के नाम पर सिसोदिया की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने लगे। क्या उन्हें अपनी गिरफ्तारी का आभास होने लगा है? इसीलिए कोर्ट का नाम लेकर ईडी से बचने के उपाय कर रहे हैं। वो खुद ही कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन की हालत खराब है, तभी तो वो भी साथ आ रहे हैं जिनका एक्सपेरिमेंट पहले भी फेल हो चुका है। राहुल अखिलेश 2017 में साथ आने पर फिर बिछड़ गए, लेकिन गठबंधन करने को फिर मजबूर है। इस अलायंस में एक राज्य में अलग फॉर्मूला और दूसरे में अलग, चाहे बात करप्शन की हो, सीट शेयरिंग की या फिर एजेंसी के एक्शन की। क्योंकि दिल्ली में तो कोर्ट की बात मानेंगे और ईडी को रोकेंगे, लेकिन बंगाल में ममता सरकार को जब हाईकोर्ट संदेश खाली मामले पर कार्रवाई को कहेगा, तब सब चुप्पी साध लेंगे। क्योंकि आज ममता सरकार पर हाईकोर्ट का हंटर चला। कलकत्ता हाईकोर्ट की ममता सरकार को फटकार। फरार टीएमसी नेता शाहजहां की गिरफ्तारी के आदेश दिए। गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं, तुरंत गिरफ्तार करो। आरोपी को बचाने की कोशिश न करे ममता सरकार। 4 साल पुराने मामले में चार्जशीट बनाने में इतना समय। ये सख्त रुख कोर्ट को इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि संदेश खाली में महिलाओं के साथ रेप के आरोपी शाहजहां टीएमसी का नेता है और उसे बचाने का आरोप ममता पर ही लग रहा है। महिला उत्पीड़न व महिला अत्याचार की राजधानी के रूप में उभरा है ममता बनर्जी का राज। ममता दीदी की पूरी दाल ही काली है। जितना बार वो लोग जितने ज्यादा ये सेंट्रल फोर्स भेजेंगे, उतना साबित होगा यहाँ पर उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संदेश खाली से लेकर शराब घोटाले तक ऐसा लग रहा है गठबंधन की पोल खुल चुकी है। कोर्ट को कहीं हथियार बनाया जा रहा है तो कहीं फटकार लग रही है। ऐसे में मोदी विरोधियों का ये डबल स्टैंडर्ड ही क्या मोदी के 400 पार जाने की वजह बनेगा? क्योंकि जनता जानती है कि कंफ्यूजन नहीं बल्कि स्पष्ट रणनीति और सटीक काम ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले शुरुआत शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि आप लोग गठबंधन तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए आप अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजते हैं। आपका उद्देश्य यह है कि गठबंधन टूट जाए। ये आरोप मेरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ही जवाब देंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना
कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, सुनिए, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। कल तक जो बच्चों की सौगंध खाकर कह रहे थे कि कांग्रेस के कचरे को हम गले नहीं मिलना चाहते, और बताइए क्या बोल रहे थे आपके बारे में, पर बहरहाल वो ये सब कह रहे थे। आज वो लोग किस मजबूरी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं? ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस, कॉन्ट्राडिक्शन, डिवीजन, कमीशन, हिपोक्रेसी, अपॉर्चुनिज्म एंड केवल और केवल अपना अपना एम्बिशन है। बताइए ना, पंजाब की सीमाओं में इनको किसने दबाव डाला है गठबंधन ना करने के लिए? बताइए, पंजाब की सीमाओं में तलाक तलाक तलाक, और दिल्ली की सीमाओं में निकाह कबूल है कबूल है कबूल है। तो ये इस प्रकार का तो कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरी बात, जहां तक ये सारे कारनामे उन्होंने किए हैं, हर जगह पर दवा से लेकर दारू तक, टेस्ट से लेकर कक्षा तक, बस से लेकर शीश महल तक घोटाले के बारे में, इसमें भी मैं कौशिक जी आपको सुनाना, तो आपकी पुरानी पार्टी, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदरणीय दुष्यंत नागर जी की सबसे चहीती पार्टी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता का बयान। और दुष्यंत नागर जी बड़े सभ्य व्यक्ति है, वो इसको कभी कतई नहीं नकारेंगे। तो बताइए कि अगर ये विद्वेष की भावना होती तो कांग्रेस प्रेस क्यों करती? सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट, जिसके लिए आप नाच रहे थे चंडीगढ़ के रिजल्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं दे रहा। तो बताइए ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कैसे हुई? या तो सुप्रिया श्रीनेत भी मिली हुई है हमारे साथ, बताइए। अब ये देखिए सीधा हाँ, दुष्यंत जी आप ही जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया गठबंधन की पोल खोल के रख दी, वो कैसा गठबंधन है। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। शहजाद जी बहुत उभरते हुए युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके एक एक प्रश्न का उत्तर देना मेरा दायित्व है। जरा जोर से दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, वहां जनता तक कैसे पहुंचेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन नेताओं के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा, कचरा शब्द का प्रयोग किया माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने, वो सारा कचरा भाजपा में जा चुका है। अच्छा, सब भाजपा ने ज्वाइन कर लिए। अच्छा, उन्होंने छाट के अपने ले अलग छाट के ले लिया, जितना माल कबाड़े वाला था वो सबको ले गए। तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के किसी मेंबर के पास 5 रुपया का आपके पास सबूत है लेने का, आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं कि पार्टी को चंदा दिया है, क्या उस पार्टी के कैशियर हैं अरविंद केजरीवाल? क्या उस पार्टी का कोई और जो 3 मिनिस्टर्स जो जिनको केस में फंसाया हुआ है, उनका कोई उससे सीधा लेना देना है? एक राज्यसभा के सांसद है, 2 मंत्रीगण हैं। ठीक है, तो ये प्रथम दृष्टा प्रतीत हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी फंसाना चाहती है, इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने से रोकने। नहीं, आप ये बात आप कह रहे हैं दुष्यंत जी, आपके नेता अरविंद केजरीवाल को घेरते आए हैं। कांग्रेस में, हमारे नेता दिल्ली में कांग्रेस के नेता लगातार कोई नहीं घेर रहा, केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ नहीं खड़े, भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, उन्हें सामने आना चाहिए। देखिए जी, इन्होंने जब एक ये शोर मचा देते हैं ना मीडिया में और सारे में, तो कोई नेता उस मीडिया के बहकावे में आ गया होगा। अच्छा, आखिर हम सब लोग जानकारी कहां से लेते हैं? अच्छा, आपके नेता मीडिया के बहकावे में, कोई भी आ सकता है। कांग्रेस के नेता मीडिया के बहकावे में आते हैं। देश के सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार। अरे भाई तस्वीर बदल गई है। दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं सर्टिफिकेट जवाब देना बनता है। एक सेकंड, इसका जवाब देना बनता है। ईमानदार, सुशिक्षित, पढ़े लिखे नेता। अब इन्होंने ये कहा, अब मैं इनको कुछ सुनाना चाहता हूँ। अरे आज आप सारा सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन। अब इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, इनके तो नेता टीवी पे आरोप देखकर बहक जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल टीवी पर देखकर बहक ये भी बहक गए, अरविंद भी बहक गया। हुए थे ये, अरे बहके हुए थे, वो बहक गए जी। मैं फ्रेम कर दूं, ऐसा आपने सोशल मीडिया पे जी। कौशिक जी, मैं फ्रेम कर दूं, आपके नेता 2014 से पहले बहके हुए थे या अब ठीक हुए हैं क्या?